हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो माता जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हैं, अपने बड़े सुपुत्र को बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हैं। खैर वो एक अलग बात है। जो माता जी ज्ञान देती हैं अपने बच्चों को, वो घूम फिर के एक दिन उन्हीं के ऊपर आ जाता है। वही बच्चे उनके ऊपर वो चीज करने लगते हैं जो वो दूसरी औरतों के लिए सिखाती हैं। तो वो बात एक अलग बात है। बोलते हैं ना कि कर्म की गति बहुत तेज होती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो वही चीज माता जी के साथ होता है। तो माता जी जैसा सिखाती हैं अपने बच्चे को, अभी फिर से बहुत अच्छा ज्ञान देके गई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देके गई हैं कि मैं जा रही हूँ घूमने, तीर्थ यात्रा करने, लेकिन ज्ञान क्या बांट के जा रही हैं? तुम एक चैनल बनाओ और चैनल बना के वहां से सब औरतों को बेइज्जत करना। ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ बेटा, औरतों को बेइज्जत करो, अच्छे से बेइज्जत करना औरतों को। तो ये बहुत अच्छा माता जी ज्ञान देके गई हैं, बहुत अच्छा। तो चलिए, और कुछ उम्मीद नहीं है माता जी से, इससे अच्छे की उम्मीद नहीं है। माता जी खुद भी बद्दुआ देके जाएंगी, श्राप देंगी, किसी के बच्चे को, किसी के पति को, तुम्हारे मुंह में ये हो जाए, मुंह में वो हो जाए, सब देखे हैं आप लोग। माता जी अपने मुंह से तो पूरा अब कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दी है। लेकिन अभी माता जी का भड़ास निकला नहीं है। अभी माता जी तो अपने तरफ से, अपने मुंह से निकाल दी है, लेकिन अभी अपने बच्चों से जब तक नहीं निकलवाएंगे माता जी को शांति नहीं मिलेगा, नहीं सुकून मिलेगा। एक तरफ बोलती हैं कि बस करिए, आप लोग नॉर्मल रिएक्शन दीजिए, जो दिख रहा है उस पर बोलिए, और दूसरी ही तरफ बच्चे को सिखाते हुए नजर आ रही हैं वीडियो में ही कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ऐसे करो। चलिए इन्हीं सब बातों पे बात करते हैं, और बहुत सारी बातें इसमें मैं बोलूंगी। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं आप लोग, प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। माता जी का ज्ञान आप लोग देखे ही होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे मेरी बात सुन ही लिए है ना। तो ये है माता जी का कल का ज्ञान अपने बेटे के लिए। ठीक है, यही काम कुछ दिन पहले की थी। छोटे बेटे को लेके बैठती थी और बड़े बेटे के साथ यही करती थी, बड़े बेटे और बहू के साथ यही करती थी, है ना। छोटे बेटे के साथ बैठ के अब छोटा बेटा उनके साथ ही वो चीज करने लग गया, है ना। छोटा बेटा चला गया, अब ये फिर से बड़े बेटे के साथ बैठ के छोटे बेटे बहू के साथ ऐसा कर रही हैं। अब कर ही रही हैं, वहां पे मान लो वो अपने मुंह से नहीं बोल रही हैं, लेकिन उनके सामने ही बड़ा बेटा, इकलौती बहू, इकलौती बहू, इकलौती। अब यही सब बात हम लोग बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली कोई रिएक्शन वाला नहीं देता है, गाली नहीं दे रहे हैं। ये सब जो आप लोगों के ब्लॉग से निकल के आता है ना, हम उसी पे बात करते हैं, उसी चीज पे बात करते हैं। और ये खुद आप लोगों का ही बोला रहता है। जब इतना बुरा लगता है खुद बोले रहते, और उस पर जब हम वही चीज बोलेंगे तो उस पर बुरा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ही वो चीज बोल रहे हैं। आप मतलब ये लोग तो बोले ही नहीं है कुछ, हम लोग ये बोल रहे हैं, ऐसा लगता है इनको। तो ये लोग बोल रहे हैं आजकल रोज इकलौती बहू, इकलौती बहू, थंबनेल में, टाइटल में इकलौती बहू, इकलौती बहू। इकलौती बहू क्या होता है? इकलौती बहू किसको बोलते हैं? इकलौता बेटा किसको बोलते हैं? जो एक हो, एक लौता, जो एक हो। क्या नहीं है? माता जी कैसे सुन लेती है, एक माँ हो के सुन कैसे लेती हो आप ये चीज? इकलौता बोला जाता है। अरे भाई, आपकी प्यारी बहू ये बोलो, चलो माँ की मम्मी की प्यारी बहू, मम्मी की दुलारी बहू, मम्मी की जान बहू, प्राण बहू, कुछ भी बोलो, हीरा मोती, धन दौलत संपत्ति सब बोल दो, लेकिन इकलौती ये शब्द सही नहीं है। और ये माँ हो के आप ये चीज बर्दाश्त कर रही हो, तो क्या ही बोले आपको, क्या ही इस पर बोले। इकलौती का मतलब आपको नहीं पता कि इकलौती किसको बोलते हैं, इकलौता किसको बोलते हैं? तो क्या आपके बेटा बहू नहीं है ना इस दुनिया में? तो आप सुन कैसे लेती हो ये चीज? और वो अगर सुन के ये चीज, और उनके दिल पे क्या बीतता होगा, छोटे वाले बेटे बहू के दिल पे ये सब सुन के क्या बीतता होगा? इकलौता इकलौती सुन के वो लोग नहीं है इस दुनिया में।
मतलब ये किस तरीके की माँ हो आपकी, ये सब शब्द सुनते हो और वहां पे एक बार भी आप समझाती नहीं हो अपने बेटे को कि तुम ऐसे मत बोलो। इकलौता क्या होता है? और यही सब रिएक्शन वाले जब बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा ना कि रिएक्शन वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या फिर जानबूझ के ये सब किया जाता है कि ताकि इस पे बातें हों, रिएक्शन वाले बोलें इस पे, तो हमें भी मौका मिलेगा रिएक्शन वालों से लड़ने का, ये भी हो सकता है। तो गाइज माता जी कल जाने से पहले अपने बेटे को सिखा के गई हैं कि रिएक्शन वालों को अच्छे से धुलाई करो, अच्छे से धोना, आओ धोने। कौन रिएक्शन वाला डर के भाग रहा है भाई? यहाँ पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से साफ सुथरा अपना काम कर रहे हैं। अब इस पे नहीं, अगर इनको सपोर्ट किया जाता, यही रिएक्शन वाले इनके सपोर्ट में बोलते तो बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छे रिएक्शन वाले हो आप लोग, न्यूट्रल रिएक्शन वाले हो। लेकिन ये रिएक्शन वाले कृपा के लिए आवाज उठाएं, इनके छोटी बहू के लिए आवाज उठाएं। वो रिएक्शन वाले बहुत बुरे हैं, उनका तो भाई धुलाई करना बहुत जरूरी है, करो। कौन सा भाग रहे हैं? कौन रिएक्शन वाला भाग रहा है धुलाई के डर से? आइए धोइए, एक दिन धोइएगा 4 दिन धुलिएगा, एक दिन धोइएगा 4 दिन धुलिएगा। आदमी होके धोने आओगे, औरत होके 4 दिन धुलेंगी, किसका इज्जत जाएगा, है ना? तो ये सब यही चीजें होंगी, है ना। ये भी नहीं सोचते हैं ये लोग कि जो हम कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, इसी पे तो ये लोग बात कर रहे हैं। तो काहे का भाई, किस चीज के लिए बुरा लगता है? बुरा किस चीज के लगता है? एक वो लाइन बता दो जो लाइन व्लॉग में नहीं दिखा है और उस लाइन पे रिएक्शन वाले बोल दिए हैं। एक किसी रिएक्शन में से वो लाइन निकाल के दिखा दो, जो 2-3 जो भी रिएक्शन आंख में खटक रहे हैं, उस रिएक्शन का दिखा दो। 1-2 लाइन ही बता दो जो लाइन वीडियो में नहीं दिखा है, और उस पर वो बोल दिए हैं मन ग्रंथ कहानी, है ना। और एक चीज कहना चाह रही थी मैं, डॉलर, है ना, डॉलर को लेके जब इनका डॉलर बनने का टाइम आता है तो चैनल उड़ जाता है। चैनल मेरे ख्याल से 2 ही लोगों का उड़ा है, ये चीज सबको पता है। जो रिएक्शन हम देते हैं, हमारे में से 2 ही लोगों का चैनल उड़ा है, और वो भी जो इंसान के जरिए स्ट्राइक आया था ना, वो इंसान को पता भी नहीं था कि वो किसको स्ट्राइक दे रहा है। वो इंसान लाइन से सबको स्ट्राइक दिया, जो वीडियो डाले थे, यूज किए थे उनका, सबको लाइन से स्ट्राइक दिया। लेकिन एक मैसेज सिर्फ गया, सिर्फ एक मैसेज, और तुरंत चैनल वापस आया। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चैनल के लिए ना क्या कर लोगे स्ट्राइक मार के, ये बताओ। लोगे स्ट्राइक मारोगे, चैनल किसी का उड़ा दोगे, चाहे वो किसी का भी चैनल उड़ाओगे, फिर से मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, कोई भी मेहनत करेगा ही। यूट्यूब पे आए हैं तो मेहनत करेंगे ही, मेरा ही नहीं किसी का भी चैनल जाएगा। तो आज जो बोल रहा है उसी का चैनल अगर उड़ गया तो वो भी तो कुछ करेगा ही ना। देखो, तो वो भी तो मेहनत दोबारा से करेगा ना, छोड़ थोड़ी देगा। चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे रिएक्शन वाले हो, जब यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे काम ही करने आए हैं, तो चैनल रहे जाए तो फिर तो वो मेहनत तो करेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि हार मान जाएंगे, छोड़ देंगे। हाँ, ये है कि फिर से शुरुआत से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हार कोई नहीं मानता है, मेहनत करता है। मेहनत करने से पीछे कभी कोई नहीं भागता, और ना भागना चाहिए, भागना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अब मेहनत ही करना है। अरे मेहनत नहीं करेंगे तो इंसान काहे का? फिर इंसान किस बात का कि मेहनत ही ना करो, जानवर की तरह बैठ के खाते पीते रहो, तो फिर वो इंसान भी किसी काम का नहीं है। तो खैर, ये धमकी तो बिल्कुल ही मत देना कि चैनल किसी का उड़ा दोगे, जब तक डॉलर बनेगा तब तक चैनल ही उड़ जाएगा। प्लीज ये धमकी दोबारा मत देना, क्योंकि यहाँ कोई भी गलत तरीके से काम नहीं करता है। और अगर गलत तरीके स्ट्राइक आता भी है किसी के चैनल पे, गलत तरीके से स्ट्राइक आता भी है, तो वो फिर दोबारा से वो इंसान भी जिस पे गलत तरीके से स्ट्राइक आया, फिर वो इंसान भी स्ट्राइक दे सकता है। तो अब आप ये सोचो कि जिसका छोटा चैनल है उस पर तो असर नहीं पड़ेगा, जिनका बड़ा चैनल है फिर उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम ये सब सोचते तक नहीं है कि किसी का भी मेहनत बर्बाद करे, चाहे वो व्लॉगर हो या कोई भी हो। हमारे लिए तो, हम तो खैर रिएक्शन देते हैं, छोटा चैनल है हमारा,
हमारे लिए भी चैनल बने हैं, कितने ऐसे चैनल बने हैं ऐसा वैसा फोटो लगा के हमारे लिए भी रिएक्शन देते हैं। हम भी चाहे तो हम भी स्ट्राइक दे सकते हैं, हमारा नाम, प्रॉपर नाम वहां पे लिया जाता है, प्रॉपर वहां पे फोटो लगाया गया है। कई सारे ऐसे चैनल है लेकिन नहीं देते हैं। बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है ना कि कोई बात नहीं, वो मेहनत करके खड़ा कर रहा है उस चैनल को। वो ये चैनल अगर हम उड़ाए, उसका मेहनत बर्बाद किए, उसका पाप लगेगा हमें। लेकिन वो ये इतनी सारी चीजें कौन सोचता है? जिसके पास दिल होता है। लेकिन जिसके पास दिल नहीं होता है, सिर्फ इसका रहता है, तो वो तो कुछ नहीं सोच सकता है। बाकी इस पे क्या ही मुझे और ज्ञान देना। तो अभी धुलाई सेंटर खुलने वाला है नया, तो चलिए रिएक्शन वाले जितने भी हमारी बहनें हैं, कमर की पेटी बांध लीजिए आप लोग, फिर से चालू होने वाला है। और देखो एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे, वो स्कूल मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। झोला छाप मास्टर साहब, उस स्कूल से हम लोग बोर हो गए हैं और पब्लिक भी बोर हो गया था उस स्कूल से। थोड़ा नए तरीके से आओ ना लेके वीडियो, थोड़ा अच्छा, कि लोग देख के भी इंजॉय करे, जिसके लिए बोल रहे हो वो भी देख के एंजॉय करे। अरे क्या इतना घटिया लेके बोर्ड पर लेके आ जाते हो, इतना सिंपल साधारण में थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा बढ़िया से आओ ना, बढ़िया से वीडियो बनाना चाहिए ना। जब वीडियो स्पेशल बना ही रहे हैं तो बढ़िया से बनाओ ना, कुछ ऐसा बनाओ कि हमें भी देख के हम भी सीखें कि अरे ऐसे रोस्ट किया जा सकता है, ऐसे रिएक्शन दिया जा सकता है। क्या बकलोल की तरह बोर्ड पर आ जाना है, बकलोल की तरह बैठ आके लिख के C2 C1। अरे आधा तो ऐसे सब्सक्राइबर है जिनको समझ में ही नहीं आया होगा, तो ऐसा वीडियो बनाओ ताकि सब्सक्राइबर को भी समझ में आए। ठीक है, सब्सक्राइबर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्सक्राइबरों को ही नहीं समझ में आता है, तो कम से कम थोड़ा अपने सब्सक्राइबर का तो कम से कम ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए ना। तो यही सब बातें हैं। तो माता जी के लिए तो बस इतना ही कहूंगी कि माता जी का ये दोहरा रूप आप लोग देखिए। माता जी एक तरफ बोल के लाइव में कितना आहा कितना सीता बनी गीता बनी सीता माता जी बन के गई थी, है ना। लेकिन उसके बाद माता जी का जो रूप देखने को आया कल होके अपने भी वीडियो में या फिर बेटा के वीडियो में, अलग ही माता जी का रूप आया। तो माता जी कब बदल जाती हैं, कब ठीक हो जाती है, कब बदल जाती है, माता जी का कुछ समझ में ही नहीं आता है। माता जी चाहती हैं कि हमारे बारे में बात करो, बोलो, भौंको माता जी के लैंग्वेज में, है ना। तो माता जी ये चाहती हैं कि बोलते रहो। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं पे। बाकी देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, कैसा चैनल बनता है, उस पर जवाब दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कोई लेके बैठेगा, है ना। चलिए चलते हैं गाइज, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। और जैसा वीडियो आएगा वैसा रिप्लाई जाएगा, उसके लिए भी रेडी रहना। बाय बाय।